कोई मांगने का सलीका सिखा दे। मेरी मसरूफ़ियात ज़िंदगी शुरू से जब से मैंने शोबिज़ छोड़ा तो सबसे बड़ी मसरूफ़ियत कुरान लिखना, कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ाना। आप कभी जाए ना फिल्म्स के सेट्स के ऊपर, मेरे एक दो गानों के पीछे वो आई थी, उनको अपनी बॉडी की, अपनी शर्म की वर्थ ही नहीं पता। तो जब मैंने वो कहा तो वो इलाके के लोगों ने कह दिया भाई यहाँ पे कुरान सेंटर नहीं बन सकता, ये हमारी बच्चियों को ना राबी पीरज़ादा जो है ये अल्लाह की तरफ लगा लेगी, हमारी रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी। दीन क्या है? अपने अंदर अल्लाह को ढूंढना दीन है, और हम सबके अंदर अल्लाह मौजूद है, कुछ भी नहीं है। जब मैं कोई 9-10 साल की थी, मुझे शाहरुख खान पे बहुत क्रश था बचपन का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज मैं आपकी मुलाकात दौलत और शोहरत से माला माल एक ऐसी अबकरी शख्सियत से करवाने लाया हूं। ये जिस भी चीज़ में हाथ डालती हैं उसी को कुंदन कर देती हैं। इनके अंदर कुदरत ने टैलेंट के बेशुमार ज़खायर रखे हुए हैं। मेरी मुराद जनाब राबी पीरज़ादा साहिबा, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मेरा वक्त तो है वो सारा अल्लाह के बंदों के लिए है और इसमें कोई शुक्रिया की बात नहीं है। वो पुरानी राबी पीरज़ादा थी जो बड़े एहसान जताती थी। कोई बात नहीं, जो भी वक्त है वो आपके लिए। राबी साहिबा, आजकल क्या मसरूफ़ियात ज़िंदगी हैं? मेरी मसरूफ़ियात ज़िंदगी शुरू से जब से मैंने शोबिज़ छोड़ा तो सबसे बड़ी मसरूफ़ियत कुरान लिखना, कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ाना। अब मैं ग्रामर पर आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तफसीर बहुत हो गई। और उसके अलावा ये जो मैंने ब्रांड पहना हुआ है हया बाय राबी, ये मेरा ब्रांड नहीं है। वो बड़े लोग, जैसे आपने भी कहा कि वो जिस चीज़ को वो करती हैं एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, लेकिन ये मेरा ब्रांड नहीं है। ये ब्रांड जो था, जब मैंने शोबिज़ छोड़ा था तो मेरे साथ कुछ ख़वातीन आई, क्योंकि मैं पहले भी सोशल वर्क करती थी, तो मैंने उन्हें पहले कुरान पढ़ाना शुरू किया, उनके मसले मसाइल सुनना शुरू किए। तो पता चला कि उनका सबसे बड़ा मसला जो है ख़वातीन का, वो मुआशी मसला है कि वो अपना घर कैसे चलाएं। तो ये ब्रांड बनाया और अब ये माशाल्लाह हया बाय राबी जो है, अब तो लोगों ने हमारे नाम भी बड़ा ये ऑनलाइन जो है बाया का सबसे बड़ा ब्रांड अल्लाह ने बना दिया और अब हम इसकी शॉप भी बना रहे हैं। 2004-5-6 में आप माइक पकड़ती हैं तो शोहरत की बुलंदियों को चली जाती हैं, फिर देखते ही देखते एल्बम, फिर शोबिज़ इंडस्ट्री, फिर हमने देखा कि आपने सांपों को पकड़ा तो फिर उन्हीं की ज़ुबान में आपने बातें शुरू कर दी और वहाँ भी आपने ट्रेंड सेट कर दिए। फिर इसी तरह आपने बिज़नेस की तरफ आई तो रब ने इसमें बाजू पकड़ लिया। कौन कौन से टैलेंट अंदर छुपे हैं? आप तो एक मोटिवेशन स्टोरी हैं। देखिए, मोटिवेशनल स्टोरी जो है वो राबी पीरज़ादा की नहीं है, वो एक आम सी बंदी की है जिसने दुनिया से लड़ना सीखा। और मैंने बहुत सारे आमिर लियाकत साहब को मैंने हारते हुए देखा। मुझे बहुत दुख हुआ कि वो एक बंदा होकर हार गए। वो मेरे से ज़्यादा नेक थे, वो मेरे से ज़्यादा अल्लाह की बातें करते थे, अल्लाह को जानते थे। मुझे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह हम सब को एक रास्ता। देखो, इस मायूसी क्या है? मायूसी को गुनाह या कुफ़र क्यों कहते हैं? क्योंकि इब्लीस जो था, शैतान, वो कितना इबादत गुजार था, वो मायूस था इंसान से। वो कहता था इंसान ये नहीं करेगा। तो जब, और अल्लाह की रहमत से मायूस था कि भाई अल्लाह ने जब एक बात कह दी, तो जो मायूसी है वो मैं आप सबको ये बताऊंगी कि बहुत सारे लोग जो है ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं। अक्सर ये ख़बरें आती हैं, अपने बच्चों को मारा, ख़ुद भी मर गए, बिजली के बिल। सबसे पहली बात तो है कि इनकी बहन या उनकी बेटी हाजिर है। जब ऐसा कोई मसला हो तो प्लीज़ मरने से पहले या किसी को मारने से पहले एक दफ़ा फाउंडेशन को याद करें। एक दफ़ा मेरी फाउंडेशन बीबियों की ही है, कोई 8-10 बीबियाँ हैं जो कि फ़ोन लेकर 24 घंटे व्हाट्सएप पर होती हैं, तो वो लोगों के दुख सुनने के लिए ही है जहाँ तक हो सकता है। क्योंकि मेरी फाउंडेशन की एक और बात भी है कि सेल्फ़ फाइनेंस्ड है, किसी से पैसे नहीं लेती, हमको फंड चंदे नहीं इकट्ठे करते, खुद से जनरेट करते हैं, इसी पेंटिंग से, ये कैलीग्राफी से और पेंटिंग से। ऑफ कोर्स राबी पीरज़ादा फाउंडेशन ने नन्हे फूलों को अपने सीने से लगाया और मुआशरे की वो ख़वातीन, वो बहनें जो बहुत दर्द में मुब्तला थी, हमारी सोसाइटी में औरत को जिस कर्ब से गुजरना पड़ता है, उनको सपोर्ट किया और फिर उनको एम्पावर किया, उनको टेक्निकली एम्पावर किया। क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं फ्यूचर में? कौन कौन से बड़े सरप्राइज़ हैं जो आप इस मुआशरे में देने जा रही हैं? देखिए, मुझे जो ये सबसे पहला मैं आपको बड़ी सच्ची और खुल के बातें बताती हूँ। हमारे बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं,
पर पता नहीं वो किधर काम कर रही हैं। जब फंड्स आते हैं, इसीलिए मैंने फ़ंड्स नहीं लिया। मैंने कहा जब फंड्स आएंगे तो मेरा भी काम गायब हो जाएगा। ऑफर हुई है, ज़ाहिरी बात है। कितने फंड्स किया? बहुत। और हमारी जो ख़वातीन हैं उनको बल्कि 2-3 दफ़ा ऐसा भी हुआ कि कुछ ख़वातीन ने अपने अकाउंट्स में पैसे मंगा लिए, तो ये बड़ी बुरी बात होगी। तो मैं अभी बार यूरोप में जो हमारे बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वहाँ पर एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। जी बिल्कुल। मैं जब कॉन्सर्ट्स करने जाती थी तो मैं बहुत डॉलर लिया करती थी कॉन्सर्ट्स के उनसे। लेकिन देखो ना, अल्लाह के लिए जब किसी से बंदा कोई पैसे ले ले, वो एक ज़िम्मेदारी हो जाती है कि यार उसके पैसे उसी जगह पर लगें, तो वो पहले ही बंदा अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकता। तो ये बच्चियाँ थीं छोटी छोटी 6-7 साल की, वो कोई 9-10 साल की थी। तो मुझे कहती हम तपड़ी लगा लेंगे, हम ये कर लेंगे। फिर एक दिन ना वो बच्चियाँ आई मेरे पास शिकायत लेके कि सामने वाले जो कोई जज साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनका जो ड्राइवर है वो उनको मोबाइल पर ना ज़बरदस्ती वो गंदी वीडियोस दिखाता है। तो वो मेरे पास लेकर आ गई। मैं उन साहब के पास भी गई। ही वॉज डिफेंडिंग हिज ड्राइवर। मैंने कहा ये 17-18 बच्चियाँ थी मोहल्ले की कि जो उनकी माओ ने कहा कि आप राबी आपी के पास चली जाओ, शी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने ना उन अंकल की वीडियो शूट करना शुरू कर दी। मैंने कहा आप ये कह रहे हैं कि ये आप इस ड्राइवर की ज़िम्मेदारी लेते हैं, मैं अब वीडियो शूट कर रही हूँ और मैं इसको अपलोड कर दूँगी। अच्छा, आप ये देखें, वो अल्लाह के नाम से नहीं डर रहे थे, वो कैमरे से डर गए अंकल। उस दिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार सारी चीज़ें साइड पर, ये बच्चियों को, माओं को, बहनों को एजुकेट करना है। और सिर्फ बच्चियों को एजुकेट नहीं करना, जो उनकी माएँ हैं, जो इवन 50-50 साल की औरतें, उनको भी कुरान की तरफ लेकर आना है। अभी मेरी एक ज़मीन छोटी सी मैंने शोबिस के टाइम किसी से ख़रीदी थी, वो शाहनूर स्टूडियो में एग्जैक्ट जो एक्स्ट्राज और डांसर्स हैं ना, उनके गढ़ में है। अब जिस दिन मैंने ऐलान किया कि मैंने इधर एक कुरान सेंटर बनाना है कि वहाँ की जो बच्चियाँ जो डांसर्स हैं, एक्स्ट्रा हैं, उन्हें अपनी वर्थ तो पता हो। आपको पता है, दे डोंट नो कि वो तो भेड़ बकरियों की तरह है। आप कभी जाए ना फिल्म्स के सेट्स के ऊपर, मेरे 1-2 गानों के पीछे वो आई थी, उनको अपनी बॉडी की, अपनी शर्म की वर्थ ही नहीं पता। तो जब मैंने वो कहा तो वो इलाके के लोगों ने कह दिया भाई यहाँ पे कुरान सेंटर नहीं बन सकता, ये हमारी बच्चियों को ना राबी पीरज़ादा जो है ये अल्लाह की तरफ लगा लेगी, हमारी रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी। वाइल्ड लाइफ आज भी आपके ज़ख़ीरे में है? बिल्कुल है। और वाइल्ड लाइफ वालों ने केस भी किया, वो केस हार भी गए। मैं माज़रत चाहती हूँ, मैंने दरमियान में उनको बड़ी बेनुकत सुनाई, तो वो मुझे नहीं सुनानी चाहिए। तो आपका एक ज़बरदस्त शौक़ भी है, तो रोज़ाना या आए रोज़ कोई वक्त गुजारती हैं इनके साथ? आए रोज़ तो नहीं, लेकिन कम वक्त गुजारती हूँ। कैमरे से परहेज़ इसलिए करती हूँ कि 2-3 मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि कुछ ज़ईफ़ुल अक़ीदा ख़वातीन ने कहा ये तो जी इनके तो सांप बात सुनते हैं, ये तो शेरों की रानी है, तो अल्लाह की कोई बड़ी बंदी है। देखो अल्लाह के बंदे हम सब हैं, हम आपके अंदर भी अल्लाह है, हो सकता है मुझसे ज़्यादा। लेकिन जिस कदर वो आपके केमिस्ट्री थी, जिस कदर वो जहरीली चीज़ें आपसे मानूस होती थी, तो हम बहुत सरप्राइज होते थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कोई मेरी दुआ भी, ये भी मैं आपको बता दूँ, मेरी दुआ भी बड़ी कबूल होती है, लेकिन मैं कोई पैसे मांग के लोगों से पैसे लेके बिल्कुल कभी दुआ नहीं करूँगी। और बस ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के जो कि सीधे होने चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब मैं भी दीन की तरफ आई ना, ये मैं बड़ी ज़रूरी बात करूँ और ये समझनी चाहिए। तो मौलवी साहब जो है ना, वो सबसे पहले आपको डराते हैं। उन्होंने सबसे पहले मुझे जो है ना शोबिस से डराया। आप लोगों पे फतवा लगाया कुफर का, सब लोगों के ऊपर। मैंने कहा जी मैं तो नहीं मानती, वो तो बड़ी मेहनत करते हैं, वो तो ठीक इज़्ज़तदाराना लोग हैं, बाहर के लोगों से ज़्यादा इज़्ज़त वाले लोग हैं, ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं। वो तो ख़वातीन ने जैसे मर्ज़ी कपड़े पहने, मैंने नहीं देखा कभी किसी को कोई चेकआउट कर रहा हो। आप बाहर ले जाओ, आप किसी मैं ये नहीं कहूँगी, किसी बहुत जगह पर जहाँ पे वो बड़े बुज़ुर्ग हजरात होंगे, वो भी चेकआउट करेंगे उस खातून को, नहीं करते। तो आप सबसे पहली बात जो है वो दीन से डराने वाले लोग हैं, दीन से प्यार कराने वाले लोग नहीं है। दीन कुछ जबर का नाम नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है कि लोग रोज़ रोज़ शोबिस वाले आते थे और वो डर के भाग जाते थे। अरे कुछ भी नहीं है। दीन क्या है? अपने अंदर अल्लाह को ढूंढना दीन है, और हम सबके अंदर अल्लाह मौजूद है। कुछ भी नहीं है, कुरान को समझने। आपने बहुत अच्छे से ढूंढा। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि वो राबी पीरज़ादा जो हज़ारों और लाखों लोगों के मजमे में जाती थी और वहाँ पर राबी की सदाएँ और वो सारी शोबिस की चकाचौंध, वो उस टाइम आपने जो एक अपना स्टूडियो बनाया, वो भी दुनिया के जदीद तरीन आलात मौसीकी से लैस, उस सब का मुस्तकबिल कहाँ है? वो कभी ढूंढती हैं आप उस पास्ट को? कभी दिल किया कि यार चलो एक दफ़ा ट्राई करके देखता हूँ? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो लोग कहते हैं ना दीन की तरफ बड़ा सुकून है, बड़ी अच्छी नींद आती होगी, सब फेक है, झूठ है। नहीं, दीन की तरफ
आपकी नींद उड़ जाती है। आप जब अपनी मेहनत की कमाई, मैंने लास्ट टाइम अपनी एक पेंटिंग के 1 लाख रुपए, एक भाई का सर फट गया था, उसके बच्चे की कोई हड्डी वड्डी मंगानी थी, उसको दे दिए। मैं 2 रातें सोचती रही यार मेरे पास अब पैसों का क्या होगा, ये तो मैंने सारे पैसे दे दिए। बेचैनी होती है, शैतान दीन वाले बंदे को ज़्यादा तंग करता है। और जब मैंने शुरू में ये छोड़ा सारा कुछ, मुझे याद है मैंने अली ज़फ़र का कॉन्सर्ट गुज़रते ना ऐसे टीवी के ऊपर लगा हुआ, मैंने वो देखा तो अली अली की आवाज़ें आ रही, तो मुझे एकदम से ना वो नॉस्टैल्जिया सा हुआ। मैंने कहा यार यहाँ पे तो राबी की आवाज़ें आती थी, तो थिंग्स हैव बीन सो चेंज्ड। बहुत बेचैनी रही, लेकिन जिस दिन मैंने खाना काबा को देखा ना, मुझे उस दिन ऐसा लगा जैसे मैं ना किसी पुरसकून जगह पर आ गई। और ये मैं बताऊँ कि ये बिल्कुल डायलॉग बाजी नहीं है। आप जब खाना काबा को अपनी बिल्कुल नीयत साफ़ करके देखते हो ना, तो वो आपकी ज़िंदगी एक रीबर्थ हो जाती है। अदरवाइज़ अगर मैं शोबाजी करना शुरू कर दूँ या मैं सिर्फ लोगों के लिए काम करना शुरू कर दूँ, तो जो मैं लाखों करोड़ों रुपए छोड़ कर आई, जो मैं फ़ेम छोड़ कर आई, जो मेरी एक प्रॉब्लम की वजह से बढ़ गई थी, 3 गुना ज़्यादा हो गई थी, प्रोजेक्ट्स मुझे बेहतर मिलना शुरू हो गए थे, तो फिर तो वो ज़िंदगी बेहतर थी। तो मैं जो कुछ भी करती हूँ, कोशिश ये करती हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए करूँ, अपनी नीयत ठीक रखूँ। और जब आप अपनी नीयत ठीक रखेंगे ना, नीयत कोई बुरा काम भी कर लोगे ना, नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह शायद उसका अज़ाब ना। जिस तरह चीख के आप काबा की तरफ लपकी हैं और वहाँ पर अल्लाह ने आपको थामा है, पूरी दुनिया शशदर थी, और फिर जिस तरह अल्लाह ने आपको वापस पलटाया है, उसी मतलब एक के वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। तो क्या कोई पल्सेस आते हैं आपको रब के हुजूर, जब आप हाज़िरी दें, जब आप अल्लाह को याद करें, तो फिर अंदर से क्या जवाब आता है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, हम सब बिजनेसमैन हैं। एक छोटा सा मज़दूर है ना, वो भी बिज़नेस करता है कि यार मैंने 1200 रुपये की दिहाड़ी लगानी है, मेरा दिन गुजर जाएगा या मेरे 2 दिन गुजर जाएंगे। जो दुकानदार है वो कहता है मैंने इतना प्रॉफिट लेना है, मेरे 3 महीने गुजर जाएंगे। एक बिज़नेसमैन कहता है मेरे साल गुजर जाएंगे। एक मिल ओनर कहता है मैं 10 साल की प्लानिंग करूँगा। अब आप मुझे एक बात बताएं, 50 साल के बाद हम दोनों में से एक बंदे ने भी होना है? नहीं होना। आप हमारे नहीं भाईजान, आप कोई उम्र खिजर लेकर आए होंगे, मैं तो नहीं होना। तो मानता हूँ। तो अल्लाह आपको हमारी, मुझे ऐसा नहीं, अल्लाह माफ़ करे, हमारी हड्डियाँ भी गल रही होंगी। और ये एक हकीकत है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने इस राह पर लगाया। और ये पता है क्या, मैं आपको बताऊँ कि किसी के वास से, किसी की बातों से दिल नहीं खुलता। मैंने देखा है, ये अल्लाह का कोई इशारा हो जाता है बंदे के ऊपर, वो उसका दिल खुद ही अल्लाह खोल देगा जिस तरफ खोलना। कोई बंदा अगर आपकी पेंटिंग ख़रीदना चाहे या आपके प्रोडक्ट ख़रीदना चाहे, तो उसका क्या तरीक़ाकार है? क्योंकि इससे जो भी इनकम है वो डायरेक्ट ही राह खुदा के लिए। जी हमारी एंड्रॉयड के ऊपर हया बाय राबी ऐप है। हया बाय राबी में आप जो भी चीज़ ख़रीदते हैं उसका प्रॉफिट बेचने वाले को, बनाने वाले को, और जो खातून जो इनसे इंटरेक्ट कर रही होती हैं उन सब के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये सारे डिज़र्विंग लोग हैं। और पेंटिंग्स का ये है कि कैलीग्राफीज़ और पेंटिंग से अल्लाह इतनी आमदन दे देता है कि अल्लाह के करम से 2 स्कूल चल रहे हैं, राबी पीरज़ादा फाउंडेशन स्कूल। बस लाइक डिसलाइक गेम है। खाने में क्या पसंद है? खिचड़ी और आलू गोश्त। हाँ। मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है, उसके अंदर वो चिकन क्यूब्स डाल के। कौन सा सियासतदान पसंद है? अच्छा, लोग मुझे अक्सर जो है ना वो पीटीआई के साथ वो रिलेट करते रहते हैं, अक्सर लोग रिलेट करते हैं वो। मैं इमरानिया पसंद नहीं है? नहीं, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। देखिए, मैं आपको एक बड़ी आसान सी बात बता देती हूँ। आपने किसी इंसान का मॉरल कैरेक्टर या उसका फैमिली बैकग्राउंड चेक करना है ना, आप उसके फेवरेट सियासतदान की बुराई कर दें, वो सारा अंदर का गंद जो है ना वो उसके हाथों और अल्फाजों के अंदर आ जाएगा। तो पाकिस्तान में अब पाकिस्तानी नहीं नज़र आते, सियासतदानों के पीछे भागने वाले लोग नज़र आते हैं, जो मुझे बहुत दुख है। मैं किसी सियासतदान के साथ नहीं। कौन सा एक्टर, कौन सी एक्ट्रेस पसंद है? अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं सब भूल गई हूँ, मुझे सारी पसंद है। मुझे वैसे मैं सच्ची बात बताऊँ, जिसकी आप फ़ैन हो, आपको लगे वो इसके साथ मैंने फ़ोटो लेनी है, इवेंट मैंने मिस नहीं करना, ये ऐसा कोई भी नहीं रहा। पहले शौक़ होता था मुझे, कोई वो सोनू निगम बहुत पसंद थे, इंडिया के जो सिंगर हैं बहुत पसंद थे। और मुझे जब मैं कोई 9-10 साल की थी, मुझे शाहरुख खान पे बहुत क्रश था बचपन का। जाते जाते कोई एक प्यारा सा कलाम सुना दें आप। अच्छा, मैंने जो अपनी हम लिखी, जितनी भी नाते और हम लिखी, वो खुद लिखी माशाल्लाह। उसकी वजह यह है कि जब दिल में आपके दर्द होता है तो वो जो आवाज़ निकलती है। अभी मैं वैसे, मुझे पता नहीं था मुझे कुछ पढ़ना पड़ेगा, मैंने अपना गला बिल्कुल भी वार्म अप नहीं किया, बट लेट मी ट्राई समथिंग। कोई मांगने का सलीका सिखा दे,
मुजस्माए जुज़ो नदामत बना दे। नहीं आते कोई आदाबे गुलामी, न दिल की सफाई न चेहरा नूरानी। नमाज़ें भी दुनिया की यादों में गुम है, सजदों पे सोचो कि है हुक्मरानी। हिर्सो हवस की शिकायत मिटा दे, कोई मांगने का सलीका सिखा दे। कोई मांगने का सलीका सिखा दे। राबी पीरज़ादा ने हमें वक्त दिया और इनकी फ़ाउंडेशन के बारे में हमने कुछ सरप्राइज़ इनसे जानने की कोशिश की और ये भी जानने की कोशिश की कि आजकल इनकी क्या मसरूफ़ियात ज़िंदगी हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी नाजरीन को सबसे पहले, तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स, तारीख रकम कर दी। बोल एक बार फिर नंबर 1।